नमस्कार दोस्तों। पहले एपिसोड के अंत में वहां से शुरू होती है जहां विवेक की कार नदी में गिर जाती है और दरवाजा खुला मिलता है। अगले ही समय हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक अजीब सी धुआं छाई हुई है। पानी की सतह से कुछ अजीबो चीज उभर रही थी, जिसे किसी अज्ञात शक्ति ने विवेक को खींच लिया हो। और दूसरी ओर विवेक अचानक अपने आप को एक घने जंगल के बीचों बीच पाता है। वह घबराकर इधर उधर देखता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ कैसे पहुंचा। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ सूखे पत्ते की सरसराहट सुनाई देती थी। विवेक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी है और फोन अब भी बेकार हो है। जैसे कि वो आगे बढ़ता उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह जो भी देखता है कुछ साफ नजर नहीं आता, बस छाया जो चारों ओर से उसे घेर रही है। विवेक को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उसके नाम को पुकार रही है, विवेक। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह तेजी से भागने लगा। भागते भागते विवेक एक पुराने टूटे फूटे बंगले के पास पहुंचता है। बंगला सुनसान और डरावना है। बाहर लटकी हुई खिड़कियों से धुंधली रोशनी निकल रही थी, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही थी। विवेक को समझ नहीं आया कि वह अंदर जाए या नहीं, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह बंगले के अंदर प्रवेश करता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। विवेक घबराकर चारों ओर देखने लगता है। अंदर का माहौल भी उतना ही भयानक था जितना बाहर। एकदम सन्नाटा, पुराने फर्नीचर पर जमी हुई धूल और दीवारों पर अजीबो गरीब निशान थे, मानो किसी ने उन्हें खुरचा हो। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, विवेक। इस बार आवाज और भी करीब से आ रही थी। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वे आवाज कहां से आ रही है, लेकिन तभी उसके सामने एक आईना दिखाई देता है। आईने के सामने आते ही उसमें कुछ अजीब दिखाई दिखता है। विवेक की अपनी परछाइयां धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। उसने अपने आंखें में मलिन पर आईने में उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक दूसरी आकृति दिखाई दे रही थी, वही साया जिसने उसे कार में डराया था। विवेक चौंक कर पीछे हटता है, लेकिन अचानक आईने के अंदर से हाथ निकलकर उसे खींचने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत से उस हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत काम नहीं कर रही थी, जैसे कि वह पूरी तरह आईने में खींचा जाने वाला था। वे किसी तरह उस हाथ को काट कर दूर हट जाता है। विवेक भागकर बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे ऊपर सीढ़ियों से पैरों की आवाज सुनाई देती है। कोई सीढ़ियां से नीचे आ रहा था। विवेक कांपते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है, पर उसकी आंखें खाली थी। उसमें कोई पुतली नहीं थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आता है और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाता है, तुम्हें यहाँ से बचकर जाना है तो उसे ढूंढो, उसे वापस लाओ। विवेक ने डरते हुए पूछा, किसे वापस लाना है? बूढ़ा आदमी उसकी आंखें में सीधा देखता है और गहरी आवाज में कहता है, वो जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। विवेक को समझ नहीं आता है कि ये क्या मतलब है। तभी अचानक पूरे बंगले की बिजली चली जाती है
अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल विवेक को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा महसूस होती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वह धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखता है और वहां वही साया खड़ा है, जो अब एक इंसान की शक्ल में बदल चुका है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब सवाल उठता है, कौन है ये साया और क्या इसका कोई संबंध विवेक से है? क्या विवेक इस डरावने बंगले से बाहर निकल पाएगा या यह रहस्यमय साया उसका अंत कर देगा? जानिए अगले एपिसोड में।